सीजफायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बातचीत में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ था। वहीं भारत ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के दखल अंदाजी मंजूर नहीं की जाएगी। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बातचीत होगी। देखिए ये रिपोर्ट। पीओके खाली करे पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक। सीज फायर पर ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा। विदेश मंत्रालय ने कहा बातचीत में ट्रेड का जिक्र नहीं। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेतृत्व संपर्क में थे, लेकिन व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, पीओके खाली करे पाकिस्तान। द्विपक्षीय तरीके से ही हल होंगे मामले, सिर्फ पीओके पर बात होगी। सिंधु जल संधि को सस्पेंड रखा गया है। पाकिस्तान को अभी पानी नहीं देंगे। हार पर भी ढोल बजाने का पाकिस्तान का पुराना रवैया है। अगर पाक की तरफ से हमला होता है तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान पर रणधीर जायसवाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में कई जगहों को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की क्षमता देखी, लेकिन जंग हारने के बाद ढोल बजाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। भारत ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अब देखिए, कल की भी जब उनके स्पीच को हम देखें, प्रधानमंत्री के संबोधन को, और आज भी जब आदमपुर में एयरबेस पर उन्होंने पहुंचकर संबोधन किया, तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट थी, उन्होंने शौर्य को सलाम किया। और एक और परिचय उन्होंने यहाँ पर जरूर दे दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, कि जिस तरह से उन्होंने ढोंग और परपंच रचा कि यहाँ S-400 को नष्ट किया गया, आदमपुर एयरबेस पर हमला किया गया, तबाह किया गया, ये तमाम झूठ बेनकाब हो गए पाकिस्तान के। बिल्कुल सुस्मिता, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कल देर रात प्रधानमंत्री 8 बजे देश को संबोधन किए और आज और जो विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इस बात से एक बात तो सीधे तौर पर जारी हो गया और विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर अमेरिका या अन्य राज्य देशों को भी ये मैसेज दे दिया कि भाई इस दो मसले पर तीसरे पक्ष की कोई एंट्री नहीं है। ये भारत पाकिस्तान ही इस मसले को सुलझाएगा और इसी दोनों के बीच में बात होगी, तीसरे की एंट्री नहीं है। कश्मीर हमारा है, उसमें कश्मीर हमारा है, इसमें किसी की इब्बत नहीं होगी। बातचीत जो होगी वो पीओके को लेकर होगी। पाकिस्तान अधिकृत जो पीओके है वो उसको लेकर बातचीत होगी। दूसरा, अन्य किसी भी मसले पर जो है वो बातचीत नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, जो जल संधि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जल संधि हुआ था, ये जो है अभी भी सस्पेंड रहेगा, अभी भी इस पर कोई बातचीत नहीं होगा। तीसरा मैसेज उन्होंने दिया, जो विदेश मंत्रालय में आज कहा कि जो न्यूक्लियर को लेकर जो ब्लैकमेल बार बार वो करते रहते हैं, इससे वो पीछे हटे, नहीं तो भारत इसका करारा जवाब देना जानती है। चौथा, उन्होंने कहा कि देखिए, अब अगर किसी तरीके से
अगर आतंकी हमला या आतंकी किसी तरीके की हिमाकत भारत के ऊपर करने की अगर कोशिश की तो इसे युद्ध माना जाएगा और उसी के रूप में, जैसे युद्ध में जवाब होता है, उसी के रूप में जवाब दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को लेकर और विश्व को लेकर साफ कर दिया गया है कि जो हमारा अंदरूनी जो खासकर जो पीओके को लेकर मामला है वो पाकिस्तान और भारत का मामला है। ये पाकिस्तान और भारत ही इस पर बातचीत करेगा और सॉर्ट आउट करेगा। इसमें तीसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, कश्मीर हमारा अंग है और रहेगा, पीओके पर बातचीत होगी। चौथा, उन्होंने जो सीधे तौर पर विश्व को मैसेज दिया है कि भारत इसके लिए सक्षम है कि उन्हें कैसे, किस तरीके से अपने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है, कैसे जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी पर हमें रक्षा करना है, अपना प्रोटेक्शन करना है और कैसे दुश्मनों को जवाब देना है, ये बखूबी जारी रहेगा। और सबसे अहम बात, जो ऑपरेशन सिंदूर था ये अभी स्थगित हुआ है, ना कि खत्म हुआ है, ये लगातार जारी रहेगा। और जो आतंक के खिलाफ भारत क्या गया, पूरा देश आतंक के खिलाफ एक मंच पर है, वो आतंक को करारा जवाब मिलता रहेगा। देखिए 21 ठिकाने की बात, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेना की, उसमें 21 ठिकाने की बात कही गई थी, जिसमें महज 9 ठिकाने पर भारत ने हमला किया और नष्ट नाबूद किया था 9 ठिकाने को। अभी भी 12 ऐसे ठिकाने हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सीधे तौर पर पाल पोस रहा है तमाम आतंकी को, तो 12 और ठिकाने बचे हुए हैं। इस यही कारण है कि अभी प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्रालय हो या हमारे सेना हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी भी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो सीधे तौर पर जारी रहेगा। और वायुसेना ने ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी। देखिए जो 9 ठिकाना था उसको ध्वस्त करने में वायुसेना का अहम रोल था और वायुसेना इसको लेकर जो है वो ट्वीट करके एयरफोर्स ने जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री के संबोधन और आज विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सामने आया है और खासकर जो पाकिस्तान है या फिर अन्य देश है उसको भी सीधे तौर पर क्लियर मैसेज दे दिया गया है। सुष्मिता, बिल्कुल अमित, वायु, जल और थल तीनों ही सेनाओं को लगातार यहाँ पर सलाम प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मध्यस्तर राष्ट्रपति की तरफ से देखने को मिला था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वहां भी एक सीधा संदेश दे दिया गया। ट्रंप के दावे को भारत ने साफ तौर पर खारिज किया, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कल भी जब बातचीत हो रही थी, टेरर टू ट्रेड का बात किया गया था, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते, ये तमाम चीजें कही गई। और ये भी स्पष्ट किया गया आज एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में कि जिस तरह से भारत आतंकवाद के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़ रहा है और डीजीएमओ से जो बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच, यहां इस पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि ट्रेड पर तो कोई बातचीत हुई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे अमित, तो वो यहां पर जिक्र करते नजर आ रहे हैं एक तरफ कि हम व्यापार जो संसाधन है उसे रोक देंगे, तो कहीं ना कहीं धमकी हम इसे मान लें। देखिए सांकेतिक कह सकते हैं कि मैसेज देने की कोशिश की गई है। हाँ। लेकिन ये चीज को याद रखना होगा कि 2025 का भारत है। देखिए जो पाकिस्तान को कहा है कि न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, दूसरा उन्होंने कहा कि खासकर जो पीओके का मामला है उसमें तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है, इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में ही बातचीत होगी। तो ये करारा मैसेज जो है वो अमेरिका को ही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ही बजाबते इस चीज को लेकर ट्वीट किया था कि भाई जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान गिराने के लिए पहुंचा, जब 9 ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद कई एयरबेस को निशाना बनाया भारत ने जवाबी कार्रवाई में, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास, अमेरिका के पास पहुंचा था। तो बिल्कुल ये जो मैसेज है इसको कह सकते हैं, लेकिन भारत को इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है। अगर व्यापार पर किसी तरीके का फैसला लेता है तो बहुत सारी देश, जो चीन पाकिस्तान को गाहे बगाहे मदद लगता है कि पाकिस्तान को हमें चीन मदद करेगा, अगर कंज्यूमर फोरम इतना बड़ा देश है, अगर कंज्यूमर को लेकर अगर कोई कदम अगर भारत उठाता है तो हुक्का पानी जो कहते हैं बंद होना, वो भी बंद हो सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है। इस बात को अमेरिका भी जान रहा है और इस बात को चाइना भी बेहतर तरीके से जान रहा है। बिल्कुल अमित, और एक बात का जिक्र इन्होंने जरूर ये भी कहकर कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि भारत के पास जो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी तारीफ करनी होगी। S-400 को लेकर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से बातें कही गई, झूठ फैलाए गए, अफवाहों को सामने रखा गया, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे S-400 बगल में था। इससे ये साफ है कि भारत अपने मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स पर वही भरोसा बरकरार रखेगा और आगे भी ये जवाब यहां पर देता हुआ नजर आएगा। अमित,
बिल्कुल यही मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री भी, जो पाकिस्तान की तरफ से दावे लगातार अपने देश को, देखिए पाकिस्तान अपने जनता को बरगलाने में माहिर है। वो इसी बार नहीं, हर समय जब भी ये होता है तो वो अपने जनता को बरगलाता है कि हमने भारत के इस मिसाइल को डैमेज कर दिया, हमने भारत के कई एयरबेस को नुकसान कर दिया, हमने भारत के F-400 को नुकसान कर दिया, हमने भारत के जो स्टोर असला बारूद का था उसको डैमेज कर दिया। तो इस तरीके से बरगलाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर दिखा दिया, इस बात को संदेश दे दीजिए कि देखिए आप जिसको लेकर दावा कर रहे थे वो सुरक्षित है हमारा। इतना बूता नहीं पाकिस्तान के किसी भी हथियार और किसी भी मिसाइल में कि भारत के किसी भी जगहों को निशाना बना ले और उसको नुकसान पहुंचा दे। निशाना तो बहुत जगहों को बनाया गया। आपने देखा कि 400 से 500 जो ड्रोन मिसाइल खासकर जो है उसका प्रयोग किया गया। पहले में ड्रोन छोड़ा गया, उसके बाद ड्रोन मिसाइल का प्रयोग किया गया, लेकिन सब प्रयोग जो है वो असफल रहा। लास्ट में जब मिसाइल का उसने यूज किया, देखिए अमूमन मिसाइल के इस तरीके का मिसाइल का यूज अमूमन इस तरीके की चीजों में नहीं होता है। वो तब होता है जब युद्ध चरम स्तर पर हो, तब इस तरीके का मिसाइल का उपयोग होता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरीके का मिसाइल का यूटिलाइज किया, लेकिन उसको भी भारत ने हवा में ही मार गिराया। तो जो भारत का F-400 है वो पूरी तरीके से अभी भी सुरक्षित है। जो एयरबेस के निशाने बनाने की बात कह रहा था पाकिस्तान, वो भी देख लिया कि किस तरीके से वो भी सुरक्षित है। तो पाकिस्तान के हथियार या पाकिस्तान में इतना बूता नहीं कि भारत के किसी भी अंग को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा ले। सुष्मिता, बिल्कुल अमित, और इसी को लेकर चेतावनी भी थी कि अगली बार अगर भारत की धरती पर थोड़ा भी आंच आता है और आतंकवाद की थोड़े भी चेहरे यहाँ पर नजर आते हैं तो इसे सीधे भारत युद्ध मानेगा और युद्ध की तरह देखते हुए आगे कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और दूसरी तरफ जब MEA की प्रेस ब्रीफिंग हुई तो ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई कि अब तक 22 अप्रैल के बाद से भारत किन कार्रवाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे भी भारत की रणनीतियां क्या कुछ है और किस तरह से भारत यहां पर जवाब देता हुआ नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।